तौर पे बर वक्त एक्शन लिया जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सबके साथ यकसा बर्ताव होगा, कोई कितना ही बड़ा हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। और मेरा वाज़ेह पैगाम है तमाम उम्मीदवारों को और तमाम सियासी पार्टियों को जिनके उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कि वो कानून को हाथ में लेने की हरगिज़ कोशिश ना करें। और इस सिलसिले में जो हमने इंतजाम किए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का साथ दें ताकि इलेक्शन प्रोसेस को पुरअमन और मुनसिफाना तरीके से कराया जा सके। मुकम्मल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की टॉप मैनेजमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी सिंध, इस तमाम प्रोसेस को हम सब मॉनिटर कर रहे हैं। इस ज़मनी इंतखाब में जो उम्मीदवार हैं उनसे भी यही उम्मीद की जाती है कि वो इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करेंगे और कोई भी खिलाफवर्जी करने की कोशिश नहीं करेंगे। सियासी उम्मीदवार अपने सपोर्टर्स, अपने वोटर्स को एजुकेट करें और उनको तलकीन करें कि कोई भी खिलाफ कानून काम ना करें। अगर खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा उसी वक्त। मैं यहाँ पे वाज़ेह कह देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने तमाम फैसलों में आज़ाद है। किसी की डिक्टेशन, किसी की हिदायत पर इलेक्शन मुनक्किद नहीं कराए जाते। किसी को भी इलेक्शन के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं इलाके के लोगों से भी अपील करता हूं कि वो कल वोट डालने के लिए घरों से निकलें, आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट डालें। किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और सियासी पार्टियां और उम्मीदवार पर मुनहसिर है कि वो पुरअमन और मुस्तफ़ा इंतखाबात कराने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का साथ दे। आखिर में मैं मीडिया आप लोगों का बड़ा रोल है, जिसे मैं अक्सर व बेशतर इस बात का इजहार करता रहा हूँ कि आपके थ्रू ही हमारा मैसेज आवाम तक पहुँचता है। तो आपसे भी यही दरख्वास्त है, आज आप देखें जो इंतजाम यहाँ किए गए माशाल्लाह बहुत अच्छे काउंटर्स बनाए गए, मेडिकल रिलीफ कैंप भी बनाया गया है। इवन हर पोलिंग स्टेशन पर ज़रूरी जो मेडिसिन है वही प्रोवाइड की जा रही है, पुलिस भी मौजूद है, ट्रैफिक की मैनेजमेंट है। इन तमाम चीज़ों को जो स्टेप्स कमीशन ने लिए हैं अंडर आर्टिकल 218(3) के तहत उसको हाईलाइट करें और इस प्रोसेस में जो कल प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले चेक कर लें कि वो ख़बर की सदाकत और उसको तस्दीक करने के बाद ही वो ख़बर दी जाए। और आवाम और इदारों के दरमियान जो राब्ते का ज़रिया मीडिया है, और मैं यकीन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मीडिया अपना किरदार कल इंशाअल्लाह बिल्कुल पॉजिटिव अंदाज से अपना अदा करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर 11 बजे से गेट के सामने 11 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, अपना सामान लिए बैठे हुए हैं, पुलिस वालों का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएँ, उनको वो गाड़ी में लेकर बैठें और आगे जाएं। ठीक है, खड़ी हुई है बाहर। 11 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सिर्फ 11 बजे से बैठे हुए हैं। अभी वक्त हो रहा है तकरीबन 2 बजे का। देखें ना, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जी, आपकी ये एक मिसाल दे रहा हूँ। ये मीडिया ब्रीफिंग हो रही है जो देखें ना, मैं आपको मीडिया ब्रीफिंग नहीं मीडिया ब्रीफिंग दे रहा हूँ। मैं आपको मैसेज करना चाहता हूँ आपके थ्रू। इंतजाम बहुत बड़े ज़्यादा 330 पोलिंग स्टेशन है। मैं इस बात का यही जवाब दूंगा इस वक्त कि ये बहुत बड़ी एक असाइनमेंट है जिसको अदा करने के दौरान इश्यूज आ सकते हैं और आते हैं, तो हम सब मिलकर करेंगे। ये बात अगर आपने DRO वालों से, मुझे नहीं मालूम कि आपने कही है नहीं कही, तो मैं अभी आपके सामने डायरेक्शन पास ऑन कर रहा हूँ कि जो 11 नहीं बल्कि 20 प्रिजाइडिंग अफसर भी हो जाएं। और मैंने अंदर ये बात की है इनसे कि किसी प्रिजाइडिंग अफसर को वहाँ सामान लेने के बाद गाड़ी तक पहुँचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आनी चाहिए, इस सिलसिले में कि पुलिस मौजूद ना हो या ट्रांसपोर्ट ना हो। लेकिन इंशाल्लाह ये मसले जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे।
और आपकी बात नोट कर लीजिए, मैं राशन पासन कर रहा हूँ प्लीज़। चौहान साहब, आपने इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। NA 237 में इस वक्त पीने का पानी नहीं था, वहाँ बिजली पंखे अभी तक बिजली अवेलेबल है, आज मौसम भी गर्म है। यहाँ सूरत हाल है NA 239 की ये है कि 11 बजे सामान की तरतीब शुरू हुई है, तो कल पता चले कि इलेक्शन भी आप बोलेंगे 11 बजे स्टार्ट होगी, फिर कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, ये देखें, ये नहीं, मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में जो सवाल आप कर रहे हैं ना, हम जो है इन इश्यूज को, ये तो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उन इशू को वैसे ही हल कर लेंगे। इस वक्त आप इलेक्शन प्रोसेस के बारे में सवाल करें कि कल पोल किस तरह होने जा रही है। एनीवे, आप बताएं कि 11 बजे कल इंशाल्लाह पोल टाइम पे शुरू होगी, पोल। और ये जो आपने बताया आज के टाइम देखें ना, डिस्पेच का प्रोसेस वो शाम तक इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें कोई सा इशू नहीं है कि डिस्पेच का टाइम सुबह का 10 बजे भी हो सकता है, 9 बजे भी हो सकता है, तो इसमें कोई ऐसा हर्ज बनी है। जी प्लीज। आप इतनी सारी बातें नोट कर रहे हैं, एक और बात नोट कर लें, बहुत सारे यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर हमें ऐसे मिले जिनको आज ही पता चला कि उनकी ड्यूटी लगी है और उनको लिस्ट दी गई है कि अपने स्टाफ से राब्ता कर लें ताकि आप सामान लेके जाएं। ठीक है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। ओके। 11:30 और 237 में 2 बजे तक वो कह रहे हैं हम तफसील मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, अभी कितने हो गए? 186 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तहसील का काम मुकम्मल हो चुका है। 330 में से आप देख लें कि मोर देन 50%। तो तसल्ली बख्श बात है, थोड़ा सा हमें हौसला रखना होगा, और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कल भी आपको हौसला रखना होगा। ये बड़ी प्रोसेस है, कोई मजाक बात नहीं इलेक्शन कंडक्ट करवाना, और वो भी कराची में। जी, आपको पहले से बता रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका कि आपकी वजह से हमारा काम आसान होता है, लेकिन उसको आसान करने में हमारी मदद करें। अच्छा चौहान साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता जो बाई इलेक्शन हुई थी तो उसमें भी जब सुबह 8 बजे लोग पहुंचे थे तो कई स्कूलों में तो बिजली तक नहीं थी, ना पंखे थे, ना बिजली बल्ब थे, और सफाई तक नहीं थी। तो अभी आपने ओवरऑल सर्वे किया या आज भी? नहीं, इंशाल्लाह आपने अच्छी बात की है। बेसिक फैसिलिटीज़ को हमने मद्देनजर रखा है, उसमें डिप्टी कमिश्नर की टीमें भी शामिल है, मैं बता दूँ, पुलिस की टीम भी शामिल है, और साथ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ऑफिसर्स मौजूद हैं। मैंने बाहर से ऑफिसर मंगवाया कि कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से कि शाम को निकलेंगे फील्ड में जाकर और चेक करेंगे। हर अफसर को जिम्मेदारी दी गई है कि 30 से 40 पोलिंग से चेक करें, अगर कहीं मसला पेश आता है तो उसमें इतला करें। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंश्योर करेंगे कल सुबह 8 बजे से पहले हर पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल तौर पर बुनियादी सहूलत मौजूद होनी चाहिए। जी, स्क्रीन जो 7 ऑडिटोरियम है वहाँ आपका बैठने का इंतजाम भी होगा, इंशाल्लाह स्क्रीन भी लगाएंगे, और आपको बर वक्त रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएंगे। जैसे ही पोलिंग स्टेशन से आएंगे वहाँ डैशबोर्ड भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।